जय आरसीएम। इधर से तो आवाज आ रही है, इधर से उनकी ज्यादा बहनें मेरी इधर बैठी है। एक बार सुन लेती हूँ क्योंकि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। एक बार मेरे साथ जोर से आप नारा लगाएंगे, जय आरसीएम, मेरा चांस मेरी हार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना बड़ा मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तो शत शत नमन है सभी गुरुओं के लिए। आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि मैं कुछ सिखाने आई हूँ, मैं आप लोगों से कुछ भी सिखाने नहीं आई हूँ। मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा है वो बात आप लोगों के सामने 30 से 35 मिनट शेयर करूँगी। और अपने गुरु जी के लिए जिन्होंने आज इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में मुझे लाया, तो मैं एक बार आप जोरदार दिल खोल के तालियां चाहूंगी अपने सीनियर को। और सर के लिए एक बार फिर से पीके सर जी है हमारे, यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे गुरुजन बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, तो एक बार मैं फिर से दिल से तालियां चाहूंगी अपने सीनियर को। और बहुत अच्छा लगा। पहले तो डर लग रहा था, सर से पूछ रही थी सर मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं वहाँ क्या बोलूँगी, क्योंकि हम तो खुद भी सर से सीखते हैं। तो पता चला कि जो आपने सीखा है वो आप जाके वहाँ बता देना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं जब देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और ये ज़्यादातर जो बिजनेस है ये महिलाओं का है, तो महिलाएं जो आज पहली बार आई है, एक बार मैं चाहूँगी हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। थैंक यू। एक बार जो नई बहनें आई हैं उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां। आने वाला है इस बिजनेस में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, तो हम थोड़ा सा सीरियस बात करें आज। तो मैं महिलाओं से, अपनी बहनों से, माताओं से यहाँ पूछना चाहती हूँ, ये बिजनेस जो है ना, ये तारीफ करने का बिजनेस है। तारीफ कर सकते हो? किसकी? आरसीएम की। तारीफ करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन है, तो आपने क्या बोलना है? मैं खुद हूँ। बोल सकते हो? नहीं तो वो कहेगी मेरी खूबसूरती का राज है लक्स साबुन, वो पैसा उसको सारा चला जाएगा। आपने क्या बोला है? मेरी खूबसूरती का राज क्या है? बहुत सारे साबुन है आरसीएम में, कोई सा बोल दो। तो जरूर आपने ये चीज बोलना है। तारीफ करने का बिजनेस है, बहुत अच्छा लगता है। और आज हम ज्यादा मोटिवेशन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है, और सर ने इतने अच्छे से बताया, तो मैं तो सोच रही थी सर मैं क्या बताऊंगी अब, तो थोड़ा सा से बात करूंगी, वो ये करूंगी। अच्छा, राशन यूज सभी करते हैं घर पे? ठीक है। कौन कौन करता है? सारे करते हैं। तो मुझे बताया गया था कि सामान यूज करने से पैसा आता है। सामान यूज करने से पैसा आता है। तो पहले विश्वास नहीं हुआ। आपको आया किसी को सामान यूज करने से पैसा? कहाँ से आया? आरसीएम जो जिन्होंने आरसीएम नहीं किया, जो आज पहली बार आए हैं, वो जो बाहर से सामान लेते हैं मार्केट से, उनको पैसा आया? तो पता चला कि सामान यूज करने से पैसा आता है। तो मैंने बोला बस इतनी सी बात है, और इस इतनी सी बात बताने के लिए मुझे कहाँ से बुलाया? कहाँ से बुलाया? और आप लोगों की समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? सर भी बहुत बोल रहे थे सामान खाने से पैसा आता है, शायद प्लान भी बता रहे होंगे राशन खाने से पैसा आता है, तो ये बात तो आप लोग भी बता सकते हो। मुझे क्यों बुलाया गया? आप लोग भी तो बता सकते थे ना। तो आज के बाद आपने मार्केट में यही बात बतानी है। क्या बताना है? सामान खाने से क्या आता है?
कैसा आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि देखो महिलाएं भी बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं, हम बात करेंगे। खूबसूरत होना चाहते हो, यंग रहना चाहते हो, तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? अगर हम काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए चाउमीन खाना चाहिए, बर्गर खाना चाहिए, और क्या क्या होता है? नहीं खाना चाहिए। चलो आप बताओगे मैम क्या खाना चाहिए स्वस्थ होने के लिए? आप खड़े हो, बात बताओगे मुझे क्या खाना चाहिए? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या खाना चाहिए? बर्गर और चलो एक बात बहन जी के लिए जो स्वस्थ रहने के लिए हमें फ्रूट खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, विटामिन खाने चाहिए, मिनरल लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अच्छा आप लोगों को एक नई बात यहाँ पे लगी होगी कि आप बहुत सारे कंपनीज के सेमिनार में गए होंगे, वहाँ पे मोटिवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा दिखाया जाता है कि अगर आप 3-4 दिन में इतना पैसा लगाओगे तो आप क्या है 3 महीने में ऑडी ले लोगे। इस तरह की मीटिंग होती है। हाँ, BMW की भी बात आती है। बहुत सारे ऐसे मतलब चल रहे हैं मार्केटिंग प्लान बहुत सारे मार्केट में, लेकिन RCM में आपको एक बहुत बड़ी जो बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अमीरों को अमीर बनाने में लगी हुई है, लेकिन वर्ल्ड की एक RCM नंबर 1 कंपनी है जो गरीबों को भी अमीर बनाने में लगी है। और बताना चाहूँगी, अगर हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल लेना चाहें तो हमें बहुत सारा फ्रूट खरीदना होगा मार्केट से। अगर मैं बात करूं, हम केला खरीदे, अंगूर खरीदे, अनार खरीदे, बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो हमारा कम से कम 8 से 10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। क्योंकि देखो महंगाई, अच्छा एक बात आप लोग बताएंगे, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी रही है ना। तो RCM चाहता है, अभी इतनी बड़ी बात हुई कि जब हम देखते हैं मार्केट में जिसने एक छोटा सा जूतों का शोरूम भी खोला हुआ है, उसमें भी वो 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन RCM कहता है बाबा रामदेव जी ने अपना प्रोडक्ट पहुंचाया गली गली में, लेकिन RCM ने वादा किया हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे घर घर में। और सॉफ्टवेयर जो कंपनी RCM कंपनी दे रही है वो मात्र 10,000 रुपए में आपको ऑल प्रोडक्ट की एजेंसी दे रही है। इतना बड़ा काम कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। अगर साथियों आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए इस बात को, तो हमारा पैसा पता है कौन ले जाएगा? जोमेटो, स्विगी। अच्छा यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हैं भारतवासी है ना? कोई भारत का तो नहीं बैठा यहाँ पे? भारतवासी है। और हम सामान कौन सा यूज कर रहे हैं? अगर जो मार्केट का सामान खा रहे हैं, जो आज पहली बार आए हैं वो यहाँ से कसम खा के जाएंगे कि एक बार तो सामान जरूर यूज करूंगी, और आज यहाँ से सामान खरीद के जाएंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा यहाँ पे क्या प्रॉफिट है। सबसे नंबर 1 जो है रेट, वेट, क्वालिटी में RCM कंपनी एक दिन सबसे बड़े मुकाम पे पहुंचेगी, क्योंकि जितनी भी कंपनी आई है सभी कंपनियों के MRP ज्यादा है। अगर रेट सही दिया है तो क्वालिटी नहीं दी है, तो रेट, वेट और क्वालिटी में RCM कंपनी नंबर 1 होगी। और उसमें आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर अच्छा जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं मतलब एक्टर बनूं, या आप लोगों के पास ऐसा पैसा है कि मैं एक्टर बनूं। आप लोग भी अगर सोचते होंगे कि मुझे एक्टर बनना है, तो क्या हमारे पास उतना पैसा है? जो तो अमीर है शायद वो तो लगा भी लेंगे पैसा, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपने 1,000 रुपए की खरीदारी करनी है, इन्वेस्टमेंट तो आपकी जीरो हो गई। और जीरो इन्वेस्टमेंट से आप क्या बन सकते हो? पूरे वर्ल्ड के हीरो बन सकते हो। मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बहनों से बात करूंगी। हीरो बनना चाहते हो तो आपको मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ पैसा कमाने का। ये मेरे हाथ में न्यूट्रीचर मूवमेंट का पैकेट है, अभी शायद टारगेट भी चला हुआ है।
करना है, 3 पैकेट अपनी आईडी पे खरीदने हैं। जो न्यू आईडी लगेगी उसमें 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी का आपको क्या निकलेगा, लकी ड्रॉ निकलेगा। लेकिन अभी मैंने फ्रूट्स की बात कही थी, अगर आप 10,000 खर्च कर सकते हो तो आप ये पैकेट मत लेना। अगर आप ये प्राइस है इसका 480 रुपए, वो डिस्काउंट प्राइस है आरसीएम के अंदर। ये भी बहुत बड़ी खास बात है, एमआरपी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता, डिस्काउंट प्राइस मिलता है। और उससे भी खास बात क्या है, अकाउंट में भी आता है। तो आरसीएम है ना बेस्ट? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर आप देखो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको 1 किलो रोज केला खाना पड़ेगा, 1 किलो अनार खाना पड़ेगा, अंगूर खाना पड़ेगा, बहुत सारा खाना पड़ेगा। तो आपको शायद लूज मोशन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी एक गोली लेते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। कई बार बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि सर आप ये पैकेट ले लीजिए या मैम आप एक पैकेट ले लीजिए। वो कहते हैं नहीं मैम, मैं तो क्या करती हूँ, रोज ना 10 रुपए का एक जूस का गिलास कर लेती हूँ। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फ्रूट मिक्स होते हैं। और 10 रुपए का वो रोज अगर पीते होंगे तो 1 महीने में होते हैं 30 दिन। अगर हम उसको गुना करें 10 से तो कितने हो गए? 300 हो गए। 300 रुपए का अगर वो जूस पीते हैं, उसमें भी 2-3 फ्रूट मिक्स होते हैं। हमारा 384 रुपए का पैकेट ये पूरा महीना चलेगा। और अगर आप महिलाओं को ये चीज बताओगे, आपने प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपने प्रोडक्ट की क्या बेचनी है, क्वालिटी बेचनी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है बोलने का, सबसे पहले तो ये बिजनेस है बोलने वालों का। बोल सकते हो? बोल सकते हो? आवाज नहीं आ रही, यही बोल सकते हैं एक बार, बस आप नहीं बोल सकते। एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा पूछूंगी, बोल सकते हो क्या? तो ये बोलने का बिजनेस है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट की बताओगे तो एक दिन आप भी बहुत बड़े लीडर बनोगे। जो आरसीएम ड्रेस में बैठी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मैं मिस कर रही हूँ, मेरे पास भी थी। तो सबसे पहले हमें ड्रेसअप में होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एडवोकेट की, जो जिस भी प्रोफेशन में हम काम करते हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो अपने अपनी ड्रेस में होते हैं। कभी आपने एडवोकेट को देखा कभी ऐसे सिंपल कपड़ों में? तो वो अलग, मतलब उनको कौन बोलेगा, फिर हम बोलेंगे कि ऐसे कोई आम आदमी होगा। तो अगर वो अपनी ड्रेस में जा सकते हैं तो साथियों प्लीज आप भी अगर थोड़ा सा ड्रेसअप में रहोगे, एक बिजनेस वुमेन हम दिखने चाहिए, एक बिजनेसमैन हम दिखने चाहिए। जितने भी साथी माताएं बहनें यहाँ ड्रेसअप में आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार दिल से इन सभी के लिए जाएंगे। अच्छा, एक बात आप ही लोगों से करना चाहूंगी, जैसे ही हम इस हॉल से निकलेंगे, जितने भी हम ड्रेसअप में हैं, क्या हमें गली वाले चोर कहेंगे? भाई पता नहीं ये चोर कहाँ से जा रहे हैं, अच्छा ही कहेंगे, तो बिजनेसमैन कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो साथियों अपनी क्या बनाइए, अपनी टीम बनाइए। जिसकी भी टीम होती है, महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी खास बात होती है बिजनेस बढ़ाने की, खर्चा करना, और सेकंड होती है चर्चा करना। खर्चा करने में और चर्चा करने में सबसे आगे कौन होती है? महिला होती है। तो ये बिजनेस ही महिलाओं का है। तो आप लोग आगे आए, घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जब मैं भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई थी, मेरे सीनियर ने मुझे बोला था बेटे बोलो आपका ना चेक बना है, 500 रुपए का चेक बना था मेरा भी। वैसे ज्यादा होता है क्या 500 का चेक? कम होता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता देती हूँ। मेरे पापा फौजी थे और फैमिली बिल्कुल बहुत अच्छी थी। नाम मेरा सर ने बताया दिया, रेणु शर्मा। और जब ये प्लान मेरे घर पे आया था तो मेरे पापा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पापा बहुत अच्छी जॉब में थे। तो वो कहते इनको कहते भाई यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होगा, आपने घबराना नहीं है और खुश होना है कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने मना किया तो उन्होंने एक बात बोली, सर ने एक बात कही, जो हमारे पास एक प्लान लेके आए थे मिस्टर रमेश कुमार फ्रॉम शिमला, मेरे जो सीनियर हैं। एक बार मैं उनसे जो भी हमारे पास इस बिजनेस को लेके आता है उसे छोटा मोटा इंसान मत समझिए, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और कभी वो जाहिर नहीं करेगा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, वो आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने की अगर मैं बात कहूँ, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास इस बिजनेस को
लेके, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण लेके नहीं आएगा। वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आएगा। भगवान अपना रूप थोड़ी ना लेके आएगा, वो किसी ना किसी के रूप में आपको भेजेगा। RCM ये कोई बीमारी का नाम नहीं है साथियों। RCM नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आपने कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप बड़े बड़े नेता अभिनेता को भी ज्वाइन करा सकते हो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 10,000 रुपए की आईडी लाई तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने राशन नहीं दिलवाया सरकार। अगर आप आईडी थोड़ा सा बिजनेसमैन की आईडी लाते हो, देखो वो आपको बहुत नीचा गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत नहीं वो आपको मना कर दे। क्या इतना घटिया है क्या हमारा प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट मार्केट से 1001 गुना बहुत अच्छा है और मैन्युफैक्चर हमारी कंपनी प्रोडक्ट खुद करती है। जिस लाला से आप सामान लेते हो उस लाला को खुद ही नहीं पता सामान कहाँ बनता है। कभी आप एक बार पूछ के देखिए कि लाला जी जो सामान हम आपसे साबुन ले रहे हैं क्या आप इसकी क्वालिटी बताओगे? वो क्या बोलेगा क्वालिटी क्या होती है? उसको एक बार आप लोग बताइए सर इसका TFM कितना है, लाला जी खुद कहेंगे वो क्या होता है। वही सर वाले आपने जो बात सुनी उनको खुद नहीं पता। सामने वाला अगर आपके अंदर साथियों भावना ये है कि मैं 2 लोगों का भला करूंगा या करूंगी तो आप इस बिजनेस में इतने ऊंचे मुकाम पे जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते। भला करने का बिजनेस है, ये अपने लिए नहीं बने। और यहाँ सभी साथी भाई बहन जो बैठे हैं, मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगी पैसे के लिए कौन कौन इस बिजनेस को कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। पैसे के लिए कौन कर रहा है? थैंक यू। पैसा इसमें इतना आता है, RCM कंपनी कहती है मेरे पास पैसे का समुद्र है, समुद्र। अब आप लोग इसमें से पैसा निकालो, बाल्टी से निकालो, लोटे से निकालो, गिलास से निकालो या पाइपलाइन ही बिछा दो। मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे पास भगवान जी 3 मुंह लेके नहीं आएंगे, वो जरिया बन के आपके पास आएंगे। थोड़ा सा क्या होता है जो अपने लोग होते हैं अपनी गली के अड़ोस पड़ोस के, वो हम लोगों की बात नहीं मानते। वो कहते हैं अगर जैसे ही आप उसको समझाने जाओगे वो आपको समझा के भेज देगा, क्योंकि वो भी तो पढ़े लिखी है ना। जबकि ये बिजनेस पढ़े लिखे का नहीं है। यहाँ पे अनुभव होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, हमने एक साबुन के बारे में बताया कि बहन जी जो साबुन आप मार्केट से 10 रुपए का लेते हो वो साबुन मेरे पास 9 रुपए का है। अगर आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनाते हो तो 1 रुपया आपके बैंक के अकाउंट में भी चला जाएगा। अच्छा साथियों आप एक बात बताइए, इतनी सी बात बताने के लिए कितनी बड़ी डिग्री की आवश्यकता है? नहीं है ना। लेकिन डिग्री वाला आपको जरूर ये कोशिश करेगा कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा, या जो प्लान लेके गया होगा उसके पास क्या पता वो बच्चा हो, उनसे उम्र में छोटा हो, लेकिन RCM का खास तौर से, बाकी सारी कंपनी की बात नहीं करूंगी, RCM का प्लान लेके जो भी जाए वो बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उस प्रोडक्ट को लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कीजिए। एक दिन आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाओगे। हम लोग में से बहुत सारे साथी गए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और अगर ये लोग आपके पास आ रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को बनते हुए देखा है क्या? अच्छा लक्स साबुन कौन कौन यहाँ लगा रहा है? लक्स साबुन लाइव है, कितने लोग ला रहे हैं अभी? RCM का लगा रहे सारे। चलो फिर ठीक है, आप लोगों के लिए दिल खोल के एक बात जोरदार तालियां बजा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को कोई ऐसे तो नहीं लग रहा जैसे कि मतलब कुछ गलत चीज करवा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। तालीम जाने का एक छोटा सा रहस्य बताऊं आप लोगों को। अभी थोड़ा सा ना तालमेल भी नहीं मिल रहा तालीम का। एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब ताली बजती है ना, अगर कोई सर ने बोला था जबरदस्ती वाली नहीं, जबरदस्त ताली। एक बार जबरदस्त ताली जब बजती है तो हाथ में ना थोड़ी सी हल्की सी खुजली होती है। हुई है किसी को अभी तक?
अच्छा, उन्होंने जबरदस्त ताली बजाई है, जिनको नहीं हुई उन्होंने जबरदस्ती बजाई है। अच्छा, अगर एक बार हम यहाँ रेडियो को बताना चाहूंगी, एक बार जोर से तालियां बजाओ आप, जोर से। हाथ में खुजली हुई होगी तो जैसे ही कई बार हमारे घर, हम घर पे बैठे होते हैं, हाथ में खुजली होती है तो क्या करते हैं घर वाले, हाथ में खुजली हुई क्या आएगा, फिर आप लोग ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? और ताली अगर बजाना, ये मैंने इसीलिए ये पॉइंट बोला, ताली अगर बजाना तो खुद के लिए बजाना, मेरे लिए मत बजाना, क्योंकि अगर सम्मान लेना चाहते हो तो आपको पहले सम्मान देना पड़ेगा। तो इसीलिए अब आप लोगों से बताना चाहती हूँ, एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। बहुत सारा पैसा आएगा। तो प्रोडक्टों की अगर बात करूं, प्रोडक्ट आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अगर चाहो साथियों, अगर एक बार मास्टरी करनी होगी आपको प्रोडक्ट में, उसकी बिल्कुल गहराई में जाओ। अब जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं न्यूट्रिशन में आगे निकल सकती है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा बहुत जबरदस्त है। और जैसा हमारा न्यूट्रिशन है, आप जिम में जाइए, जिम में न्यूट्रिशन बहुत सेल हो रहा है, क्योंकि जिम में जो होता है, जिम का हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है, वेज ओमेगा है, क्योंकि मार्केट में नॉन वेज ओमेगा होता है। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, बोर मत होइएगा, एजुकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है और अपना जो लक्ष्य है वो है। अच्छा, एक काम कर सकते हो आप लोग, मेरे साथ बोलोगे एक बात? आप देखो, अगर किसी को भी पूछते हैं कि आप क्या करते हो, अगर वो लॉयर मतलब कि वो वकील बनना चाहते हैं तो वो क्या बोलेंगे, आजकल मैं कोर्स कर रहा हूँ लॉयर बनने का। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उनसे आप पूछोगे आजकल आप क्या कर रहे हो, वो बोलेंगे मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टरी कर रहा हूँ। जब भी आप पूछोगे, कहीं पे भी पूछोगे उनको, किसी भी गली में, चौराहे में, आपको वो एक ही बात बोलेगा, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों से जब कोई पूछता है आप लोग क्या करते हो, तो आप लोग ना यूं हंस के मत कहा करो ये आरसीएम कर रहा हूं, ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो नहीं है ना आरसीएम। तो आप लोगों ने आज के बाद जो भी डायरी पेन लेके बैठा है, आपने क्या बोला है, मैं कोर्स कर रहा हूँ रॉयल्टी का, वो घबरा जाएगा। रॉयल्टी किसको आती है? मोदी को भी नहीं मिलती, थोड़ा सा शब्द ऐसा है, सॉरी, लेकिन नहीं मिलती तो नहीं मिलती। सर ने 2-3 नाम लिए थे जिनको रॉयल्टी मिलती है, तो आप लोग को रॉयल्टी का कोर्स कर रहे हो, वो आपके पीछे लग जाएगा, वो बोलेगा मुझे भी करना है। तो रॉयल्टी का जो कोर्स होता है उनको आप साफ कह दीजिएगा 5 साल का कोर्स है, मुझे भी 5 साल लगेंगे, मैं रॉयल्टी का कोर्स कर रहा हूँ या रॉयल्टी का कोर्स कर रही हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छा डिस्प्ले वॉल वाले कितने साथी बैठे हैं यहाँ पे? बहुत सारे, जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। डिस्प्ले वॉल है, आपको वो करोड़पति बना सकता है डिस्प्ले वॉल। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे भी डिस्प्ले वॉल बोला हुआ है, आप एक वहाँ पे छोटी सी टीम बनाइए, आप उसको सेंटर बना लीजिए और आप क्या करें, जैसे ही आपकी डिस्प्ले वॉल खुल जाती है, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाइए अपनी टीम में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। आप अगर उनकी दुकान में भी जाएंगे, क्योंकि उनकी दुकान में ऑलरेडी 2-3 लाख का माल पड़ा रहता है, तो आपने ओनली उनको ऑफर देनी है ओनली 10,000 की। आपने बोलना है कि सर आप ओनली 10,000 का सामान एक बार मेरे से लेके देखो, आपका जितना भी ये माल और पड़ा है शॉप में, उसका तो आप बिल नहीं देते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऑफर दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि आपको ओनली 10,000 का प्रोडक्ट रखना है और कंपनी आपको क्या देगी, बिलिंग सॉफ्टवेयर देगी। आप कस्टमर को बिल दीजिए ना, आप उनको थोड़ा सा बताइए ये बात, क्योंकि उनको ये लगता है, कई बार हम अपना राइस ब्रान ऑयल लेके जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैम हम घर के लिए तो बहुत बढ़िया वाला यूज करते हैं। अरे क्या मैम, इन किलो ने तो मरना ही है, ये चाहे अभी थोड़ी देर में मर जाए, मतलब वो उनकी सोच ऐसी है। हम लोग अगर सोच बदलेंगे तो हमारे क्या बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। लेकिन हम सोच नहीं बदलेंगे।
आपने जो काम करना है, आपने लोगों की सोच को बदलना है और उनकी दुकान को बदलना है। सोच बदलने से अब आप महिलाओं के पास जाते हैं, लेडीजें क्या होती हैं, लेडीजें दूसरों की तारीफ बहुत ज्यादा करती हैं, उसका पार्लर बहुत अच्छा, उसका बुटीक बहुत अच्छा। तो अब आपने तारीफ करनी है खुद की और खुद के ऊपर काम करना है, खुद के प्रोडक्ट की तारीफ करनी है। नेटवर्क जो है वो अपना बनाना है। अगर आप नेटवर्क की परिभाषा सुनोगे, नेट होता है जाल। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो नेट जाल, वर्क होता है काम। तो अपने काम का जो जाल बिछाएगा वो धीरू भाई अंबानी भी बन सकता है, टाटा बिरला भी बन सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन नेटवर्क अपना होना चाहिए। जो नेटवर्क बनाते हैं वो अमीर होते हैं, जो गरीब रह जाते हैं, वो जो नेटवर्क बनाते हैं ना, उनके नेटवर्क का वो क्या होते हैं, हिस्सा। तो नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना है, आपने अपना खुद का नेटवर्क खड़ा करना है। जैसे कि अभी आपको बहुत आसानी से मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगी। दो थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। उन दोनों को बोला गया कि आप जाइए और मछली पकड़ के लाइए। तो वो दोनों जाते हैं नदी पे और पूरा दिन उनको हो जाता है, तो एक दो मछली पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो जो श्याम था, श्याम के मन में एक बात आई कि दो तीन लोगों ने उसको बोला यार ऐसा करते हैं, एक छोटा सा जाल बना लेते हैं। तो वो जो राम था वो हंसने लग गया, भाई तू तो बना ले, उसका मजाक उड़ाने लग गया, मैं तो जाऊं पकड़ के एक दो और लेके आऊंगा। तो क्या होता है, वो फिर से दोनों जाते हैं। तो श्याम जो है वो जाल बनाने में श्याम को 5-6 दिन लग जाते हैं और राम जाता है, एक दो मछली लेके आता है और अपने वापिस आ जाता है। तो 5 दिन में वो 20 मछलियां पकड़ के लेके आता है। और जो श्याम था वो श्याम के लिए हंसने लगता है और श्याम को भी एक बार अपने ऊपर डाउट हो जाता है। कई बार हमें अपने ऊपर डाउट हो जाता है, पता नहीं मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, ऐसा होता है ना। डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, एक बार आप कोशिश करो, कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती। तो जैसे ही वो जाल बनाते हैं, पहले उनको खुद के ऊपर डाउट हो जाता है कि कहीं मैंने सच में तो गलत नहीं कर दिया। तो जैसे उनको थोड़ा डर सा लगता है तो नदी में फेंक तो देते हैं वो, लेकिन वो इतना भारी हो जाता है कि खींचना मुश्किल हो जाता है। फिर वो बुलाते हैं लोगों को कि कहीं पत्थर में ना फंस गया हो। ऊपर अनुसार आए हैं, वो अंदर आने में शर्मा रहे हैं, उनको लेके आइए। लेकिन जैसे ही वो कुछ लोगों को बुलाते हैं तो जैसे ही जाल को खींचते हैं तो उसमें बहुत सारी मछलियां होती है। तो अब ये बताओ आप लोग, जिसने जाल बनाया मछली उसने ज्यादा पकड़ी या जिसने नहीं बनाया उसने ज्यादा पकड़ी? जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, जिसके पास टीम में 4 लोग हैं उसके 200 का चेक आया होगा, जिसके पास टीम में 10 लोग हैं उसका 250 का चेक आया होगा, जिसके पास टीम में 10,000, 5,000, 500, 200 जितने भी लोग हैं उनका सर का कितना बोला था सर ने? 70,000 का। इसका मतलब सर ने क्या बिछाया हुआ है? यही बात है, हमारा पैसा नहीं आता। फिर हम मार्केट में कहते हैं मेरे खाते में तो कुछ नहीं आया, ऐसे नहीं आएगा, वो काम करने से आएगा। तो एक बार थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाते हैं। एक बार यहाँ से लेडीज तालियां बजाएगी, पता लगेगा किसके अंदर ज्यादा जोश है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उबासियां ले रहे हैं, न्यूट्री चाट खा के नहीं आ रहे हैं। आप न्यूट्री खाए हो? चलो एक बार तालियां बजा दो। यही बात है, अगर यहाँ पे अभी डीजे बजा दिया जाए या इसी जहाँ मैं बोल रही हूँ किसी एक्टर को बुला दिया जाए तो जितने लोगों को नींद आ रही है ना, सभी अभी खड़े होकर डांस करने में लग जाएंगे। जहाँ पे एजुकेशन का पार्ट होता है वहाँ हमें वो क्या लगता है, हमें बोरिंग। और सर ने बोला था अमीर बनना चाहते हो? यस सर। एजुकेशन लेना चाहते हो? नो सर। 100 रुपए की टिकट है, आधे लोग तो भाग गए वहीं से। यही बात है, हम कामयाब नहीं होते। तो यहाँ से बहुत जोरदार ताली बजी थी। अब इधर वालों को देखते हैं, एक बार सोए हुए या जागे हुए, एक बार जोरदार ताली आपको। तो यही कारण है साथियों, जब हम स्कूल के
गए थे तो हमारे मम्मी ने पापा ने फीस भरी थी और 1 महीने 2 महीने नहीं भरी थी। कितने साल भरी थी? कम से कम कितने साल? 20 साल। और हम आज कितने रुपए कमाने वाले बने? जब उन्होंने फीस भरी थी क्या सोचा था? मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला बड़ा होके क्या बनेगा? सोचा था। और हमारा बेटा क्या बना? तो हमारे मम्मी पापा को अच्छा लगा होगा क्या ये बात? अब इस बात पे क्या बोले बताओ? अब RCM कहता है बेटे अगर आप कुछ नहीं बने, अगर आप 45 साल के हो, 50 के हो, मायने नहीं रखता। एक बार मैडम ने बोला था, निशा मैडम ने, हमारे अंदर क्या है सोया हुआ? ध्यान से किसी ने नहीं सुना, इन्होंने कुछ वर्ड बोला था, हमारे अंदर क्या है सोया हुआ? किसी ने नहीं सुना। हमारे अंदर जुनून है जो अभी जगाना बाकी है, सोया हुआ है। अगर उस जुनून को आप जगा लोगे तो हमारे मम्मी पापा कहेंगे अच्छा आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर यही पिक, यही वीडियो मेरी अब मेरी मम्मी के पास चली जाए तो वो क्या बोलेंगे? ना ये मेरी बेटी नहीं है। मतलब उनको क्या होगा? खुशी होगी या बुरा लगेगा? खुशी होगी। और साथियों मैं भी ऐसी ही मीटिंग में बैठी थी, मुझे भी पहले बोरिंग सर पर लगा था। जब मैं गेट पे आई थी तो वो ना 100 रुपया मांग रहा था। तो मैंने बोला भाई मेरे पास नहीं है, किस चीज का 100 रुपया दूं? कुछ अंदर खिलाओगे क्या? वो बोले नो मैडम मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। तो मैंने बोला सर क्या पिक्चर दिखा रहे हो क्या आज? बोले नो मैडम। फिर मैंने बोला 100 रुपया किस बात का? बोले मैडम 100 रुपया की अगर आप औकात जानना चाहते हो, अगर आप एक बार मीटिंग में अंदर बैठ गए, अगर मैडम आपको मीटिंग सही नहीं लगी तो मैं आपका 100 रुपया वापिस दूंगा। ये 100 रुपया जो आप दे रहे हो ये आपको 1 करोड़ भी कमाने के अंदर नॉलेज दे सकता है। आपके मम्मी पापा ने 12 साल आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया, अगर ये 100 रुपया देके आपको मीटिंग अच्छी नहीं लगे और आप 1 करोड़ कमाने वाले ना बनो, लेकिन बात भी कहाँ पे अटक जाती है? हमारे जुनून पे। जुनून नहीं है, उसको जगाना होगा। नहीं तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी ने तो ये कर दिया, राहुल ने तो ये कर दिया। हम आ रहे थे तो बहुत सारे मिलते हैं, कई बार मैं ट्रेन में भी सफर करती थी तो बहुत सारे लोग बुराइयां करते थे मोदी की, राहुल गांधी की। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आपने क्या किया पैसा देश के लिए, जो कि सर बोल चुके हैं कितना टैक्स पे करते हो, फिर वो कहेंगे जैसे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है 5 लोग इधर 5 लोग, जिस दिन वोट होता है इलेक्शन होता है उस दिन वोट देने भी नहीं जाते। तो आप लोगों से एक छोटी सी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक छोटी आप टीम बनाइए, जहाँ पे भी आप डिस्प्ले वॉल बोलते हैं वो हमारा बहुत बड़ा स्टेप, यानी कि वो हमें रॉयल्टी ला सकता है। कैसे ला सकता है? आपने डिस्प्ले वॉल खुलवाया तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक छोटी सी टी पार्टी रखनी है। मैम सर आपने जहाँ भी खुलवाई है कि देखो आपने कुछ लोगों को इनवाइट करना है कि हमने एक छोटी सी टी पार्टी रखी है, जिन्होंने मुझे ये छोटा सा बिजनेस शुरू करवाया है मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ या इनवाइट कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज चाय पे आओगे मेरे घर? तो वो लोग आएंगे और फिर आपने प्रोडक्ट दिखाना है, मतलब सूट कोट पैंट पहन के नहीं जाना है, प्रोडक्ट भी साथ लेके जाना है, क्योंकि पैसा कौन देता है? कई बार हमें शर्म आती है, अरे यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा या मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं थोड़ी ना बताऊंगी साबुन के बारे में। तो पैसा तो साबुन नहीं देना, बताना तो पड़ेगा ना। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जब ऐश्वर्या टीवी में बोलती है मेरे रंग रूप का राज, कौन सा साबुन? क्या वो नहाती होगी? साथियों उसका कुत्ता भी नहीं नहाता, लेकिन हमें नहा के हम कहते हैं हम भारत के रहने वाले, मैं भारत का रहने वाला, भारत का गीत गाता हूँ और साबुन तेल मिर्च नमक हल्दी बाहर का खाता हूँ, प्यार लगाता हूँ। तो 70% हम विदेशी प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो इंडिया के अंदर आर्थिक आजादी नहीं आ सकती, गरीब भी रहेंगे लोग।
अगर आप स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका नाम है नेटवर्किंग, यानी कि ये क्या करता है, बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। ये मल्टीप्लाई बिजनेस है। ये तो इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट होगा ना, वो बहुत जल्दी कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। आप लोग डायमंड क्लब को कितने लोग जानते हैं? डायमंड क्लब क्या है? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। डायमंड क्लब, अगर आप एक डिस्प्ले वॉल खुलवाते हो, आपने जिसकी भी डिस्प्ले वॉल खुलवाई है, उन्हीं का आप अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम करवाना नहीं है, सिखाना है, करवाना नहीं है, सिखाना है, तो आपकी टीम में अगर 100 लोग भी हो गए, कितने लोग हो गए? 100 लोग भी आपकी टीम में 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले हो गए, तो आपका बिजनेस कितना होता है टोटल? और टीम कौन सी आती है? ठीक है, मैं तो RCM कर रहा हूँ, मतलब बीमारी की तरह नहीं बोलना है, मात्र 100 लोगों में। देखो, हमें बोलूं, हमें हीरो की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? और शेर हमेशा कैसे चलता है? अकेले। झुंड किसका होता है? अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, हमारे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि मैं कुछ अलग हटके करूं, तो आपको काम भी वही करना पड़ेगा जो कोई। सर ने अभी क्या बोला था? अच्छा, आप लोगों को समस्या बहुत आती होगी जब आप बिजनेस करने जाते होंगे मार्केट में। एक ट्रेन है, RCM में ज़्यादा होती है वो ट्रेन, उसका नाम है, ट्रेन का नाम है, वो गरीबपुर से ना अमीरपुर जा रही होती है। ठीक है, गरीबपुर से ट्रेन अमीरपुर जा रही होती है, लेकिन बीच में एक ना स्टेशन आता है छोटा सा, उसका नाम है होशियारपुर। बहुत सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं जो कामयाब नहीं है, वो उतर चुके हैं वहाँ होशियारपुर में, वो उतर चुके हैं। जाना कहाँ था? गए क्यों नहीं? फिर उतर क्यों गए? चलो बढ़िया। गरीबपुर से अगर आप अमीरपुर जाना चाहते हैं तो होशियारपुर में नहीं उतरना है, वो आपको बहुत रोकेंगे, वो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जब भी आप फील्ड में प्लान देने जाओगे तो आपसे मतलब आप जाओगे समझाने को, समझा के भेज देगा, लेकिन आपने समझ के नहीं आना है, कॉन्फिडेंस लाना है और समझा के आना है, और कोशिश करना है कि ऐसी ज्वाइनिंग लाऊंगा और अपने जो भी मेरे सीनियर हैं, शाम को उनको इतनी अच्छी रिपोर्ट दूंगा, सर मैं आज डॉक्टर की ID लेके आया, तो सब खुश होंगे या नाराज होंगे? तो हर बार सर को क्यों बुलाते हो? अच्छा, साबुन, तेल, मिर्च, हल्दी, नमक बताने के लिए किसको बुलाना चाहिए? आपको नहीं आता क्या बताना? नहीं आता क्या? अमीर बनना चाहते हो? कौन कौन बनना चाहता है? एक बार हाथ बढ़ा दो। सारे बनना चाहते हैं। आज के बाद सर को तो नहीं बुलाओगे, जो आपके सीनियर है उनको तो नहीं परेशान करोगे, खुद बताना सीखोगे। जहाँ समझ में नहीं आए अपने सीनियर को उसी टाइम बुलाइए, क्योंकि मैं खुद का जो अनुभव है मेरा, मैंने बहुत सारे कई बार मैंने अपने सीनियर को बुलाया, और कई बार तो करती थी, जैसे कढ़ाई होती है जहाँ पे समोसा बन रहा है, तो मैं अपने सीनियर को कहती थी एक बार सलाह देना चाहिए। जितनी आप अपने सीनियर की बेइज्जती करेंगे, उतनी आपकी टीम भी करेगी आपकी। तो आप एक स्टैंड रखिए, बहुत अच्छा, मतलब हम किसी एक्टर से कम नहीं है, या किसी हम कैटरीना से कम है क्या? हम आप लोग बताओ, जितने कैटरीना से कम है क्या हम? नहीं है ना? तो आप बताते क्यों नहीं? वो कहती है मेरे रंग रूप का राज लक्स साबुन करोड़ों रुपया ले जाती है, क्या आप एक गीला साबुन के बारे में नहीं बोल सकते? आज के बाद बोल के देखिए, आपके साथ आज ही अपनी टीम बनाना शुरू कीजिए, और अपनी क्या बनानी है, अपने लिस्ट बनानी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे। अच्छा, मोबाइल फोन है सभी के पास? कौन कौन उसको यूज करता है? 2-4 ही करते हैं। आप लोग कौन सी यूज करते हैं? सबसे ज्यादा करते हैं साथियों। और फोन में हमारे एक आदमी के फोन में कम से कम 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसके फोन में 1000 नहीं है 500 तो जरूर होंगे। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला
कॉन्टैक्ट है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप 500 लोगों को फोन करो या उनको सभी को ज्वाइन कराओ। 1 0 मिटा दो, कितने रह गए? 1 0 फिर मिटा दो, कितने रह गए? वो जो 5 लोग हैं ना, वो आपके गुड लिस्ट वाले लोग हैं। अगर आपने ये कह दिया ना उनको, अगर मेरा सामान नहीं लिया ना, तेरे और मेरी दोस्ती काटा मार दो उसी टाइम। 5 लोग साथियों आपके लिए 500 लोग खड़ा कर सकते हैं। 5 लोग हमने 2 0 मिटा दी। ओनली 5 लोगों को प्लान बताया नहीं, सिखाया। अच्छा, यहाँ पे जो कोई लीडर होगा, जो अभी स्टूडेंट होगा, नया जुड़ा होगा, एक हाथ खड़ा करेंगे। आए थे अभी भैया कोई स्टेज पे आए थे जिनको स्टार भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, भैया के लिए जोरदार तालियां। आप भी बनना चाहते हो ऐसे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान जब अपने सीनियर से इन्होंने ज्वाइन किया होगा सीनियर के थ्रू, तो इन्होंने क्या करा, बिजनेस को इन्होंने सीखा। और यहाँ पे आके क्या बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, आरसीएम भी कर रहा हूँ और अपना खर्चा भी चला रहा हूँ। 19-20 हज़ार का साथ चेक खोला था। तो आप अगर 20, 25, 30, 40 हज़ार वाले लोगों को पूछोगे ना, उनके पास मरने की भी फुर्सत नहीं, बड़े बिजी रहते हैं, जब भी बोलते बिजी हूँ। और अगर मैं बिजी की बात कहूँ तो हमारे सीनियर कहते हैं सबसे ज्यादा ना जो बिजी होता है, चूहा देखा कभी आपने? चूहा, उसको देखा कभी आपने? वो कितना बिजी रहता है। कभी आपने तो आराम से भागते हुए देखा है? जब भी देखो बड़ा बिजी होता है वो तो। आज के बाद आप लोग बिजी तो नहीं बोलोगे अपने आप को? अगर किसी ने बोल दिया तो आपको याद आना चाहिए, बिजी कौन होता है? बिजी नहीं बोलना है, आपने बोलना है आई एम वेरी इजी। एक शब्द आप लिख लीजिए, आई एम वेरी इजी। मैं इजी नहीं करना चाहता, मैं इजी होना चाहता हूँ। तो एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां दीजिए। और आज ये लीडर बन गए। लीडर ही पैसा कमाता है साथियों। अगर मैं अपने बात कहूँ तो सबसे पहले जो मैंने फॉलो किया, अपने जो हमारे सीनियर थे, अपलाइन थे, उनका मैं ये देखती थी ये कैसे कपड़े पहनते हैं, इनका जो गुलाम देने का तरीका है वो कैसा है, बैग कौन सा लेते हैं। 1-2 महीने तक तो बैग ही उठाया उनका, नहीं सर मैं उठाती। जब मैं हिमाचल में होती थी, मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं सर के पास बर्फ होती थी ना, बर्फ में हम 5 किलोमीटर दूर जाते थे सर के साथ गुलाम सीखने के लिए। फिर वापस मतलब हम पैदल जाते थे, क्योंकि उस टाइम बसेस वगैरह बंद हो जाती थी, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाता था। तो आप लोग अपने सीनियर के पास बार-बार जाएं जब तक आपको प्लान दिखाना ना आए, क्योंकि आपने अपनी टीम में अगर प्लान दिखाने वाले बना दिए, पहले आपने कुछ सीखना है, सीखो, सिखाओ और सिखाने वाले बनाओ। सीखो, सिखाओ और सिखाने वाले बनाओ। तो आप लोग सीरियसली बहुत ज्यादा इजी हो जाओगे, क्योंकि जो प्लान आप दे रहे हो, अगर आपकी टीम देना शुरू कर दे, आपके पास टेंशन वाला फोन ना आए, सर मेरे तो ये नहीं हो रहा, मेरे तो बिल नहीं कट रहा, मेरे से तो आईडी नहीं लग रही। ये चीजें तो हमें तो सीखनी चाहिए ना। ज्यादा तो देखो, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आईडी लगाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे सीनियर तो हमारे गुरु हैं, हमारे देवता हैं, इनको शत नमन। इन्होंने हमें इतना अच्छा जो बिजनेस दिया, हमें तो सीखना है कि सर आप लॉयल्टी कैसे आए, आप टेक्निकल कैसे आए। तो भोला मंडल सर यहाँ पे हैं, 24 घंटे इनके पीछे पड़ जाओ। सर आपका 76,000 का चेक कैसे आया, हमें बताओ, हमें कुछ नहीं आता। होशियार नहीं बनना है कि मुझे तो सब कुछ आता है। सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं, जब भी हम फील्ड में जाते हैं, तो जो भी ये कहता है ना अपने आप को मुझे सब कुछ आता है, तो उनको क्या लगवा लग जाता है उन लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ। धीरूभाई अंबानी मुंबई में कितने मंजिल की बिल्डिंग है? 30 मंजिल की बिल्डिंग है उनकी। कितने मंजिल की है? और लोगों को क्या बोलते हैं? मुझे और मंजिल कितने मंजिल की बिल्डिंग है? और उसमें 400 नौकर हैं और 3 लोग
सैल्यूट है ऐसे इंसान को। और हम लोग कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए हमारा बिजनेस। आप साथियों सीखने की कला जो है वो जारी रखो। और मैं बात कर रही थी समस्या की। आपको समस्या आती होगी जब भी आप फील्ड में जाते होंगे, तो एक इसको थोड़ा सा क्लियर करें डाउट को कि समस्या आज के बाद ना आए। तो एक बार ना मुझे 2 लोगों की जरूरत होगी थी यहाँ पे स्टेज पे, 2 लोग आएंगे एक बार यहाँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी समस्या क्या चीज है और इससे हमने कैसे लड़ना है। जब भी सीनियर फोन करे रात को 3 बजे मान लेते हैं, अगर आपके सीनियर रात को 3 बजे फोन करें, अभी सुबह हो गई, तो उठोगे आप उस टाइम? यस सर बोल सकते हो? अच्छा, जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे भी तो बोलते हो यस सर बोलते हो, वहाँ पे तो जॉब करते हो ना। यहाँ तो आपने यस सर किसके लिए बोलना है? बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए। तो यस सर बोल सकते हो? अपने सीनियर को यस सर बोल सकते हो? अगर आपका सीनियर बोले कि बेटा, मान लेते हैं आपके सीनियर कहते हैं डायमंड क्लब करो, आप क्या बोलोगे? बोलोगे? आपके सीनियर कहते हैं सुपर डायमंड क्लब करो, आप क्या बोलोगे? करोगे? आपने बोलना यस सर करूंगा, मुझे सिखाओ, यही बात बोलनी है। अगर आप यस सर यस सर यस सर यस सर 2-3 साल करते गए, तो सीनियर आपको 76,000 का चेक जरूर दिलाएगा। एक बार आप बैठ जाओगे, आप खड़े हो, आप बैठ जाओ, यहाँ बैठो, आप आगे हो जाओ, मुंह आप उधर को करो, पीठ इधर को करो, थोड़े पीछे आ जाओ। ये हमारी समस्या है और ये गोल मान लेते हैं, ये हमारा गोल है। ये अगर हम अपना, जैसे हम कामयाब हो रहे हैं, फील्ड में भाग रहे हैं, हमें कामयाब होना है, अगर अपना सारा ध्यान समस्या पर रखोगे तो गोल दिखना क्या हो जाएगा? अभी समस्या दिख रही है ना सभी को? ये समस्या है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक बार और, ये क्या है? ये क्या है? ध्यान कहाँ होना चाहिए? गोल पे होना चाहिए ना। तो अभी तो क्या दिख रही है? हाँ दिख रही है, समस्या है ना। एक बार समस्या नीचे बैठ जाइए, आप गोल खड़ा हो जाइए। समस्या, आप समस्या हो, आप नीचे बैठ जाओ। समस्या ही लग रही है ना, देखो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे ही बैठो, आगे हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब आप ही लोग हो जाओ क्या? अब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? समस्या तो नहीं दिख रही? अब तो मुझे भी नहीं दिख रही, अब मुझे भी गोले दिख रहा है। अगर आपका सारा ध्यान गोल पे होगा तो समस्या दिखना क्या हो जाएगी? दिख रही है, अब दिख रही है। यहाँ पे क्या था? गोल था। अब आपका ध्यान कहाँ होगा? पक्का? वादा? मार्च महीना चल रहा है, मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करें? पक्का? चलो एक बार गोल के लिए जोरदार तालियां। तो अपना ध्यान कहाँ रखेंगे? वादा? मैं सर से पता करूंगी, सर आज की क्लोजिंग कितनी हुई देखते हैं। तो सर को रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस दिखाए? चलो ठीक है, आ गई अब वो गाड़ी भी। सर एक बार ये सोन पापड़ी का डिब्बा है, एक बार थोड़ा थोड़ा सबको बंटवा दीजिए। और एक बार 5 महिलाएं स्टेज पे आएगी, 5। आ जाओ, जो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी रॉयल्टी पहुंचेगा।
पत्ते वाले भैया कहाँ गए? थोड़ा जल्दी जल्दी बांट दो। रिकॉर्ड कर बिजनेस कैसे होगा वो बताने वाली, जल्दी बांटो। टेक्निकल आना चाहते हो? एक ही आना चाहता है, चलो ठीक है भैया, चलो काम बताऊंगी आपको। एक ही बंदा टेक्निकल आना चाहता है, इनको मैं बाहर जाके बता दूंगी। टेक्निकल आना चाहते हो? दो चार ही लोग बोले, चलो कोई नहीं, आपको भी बाहर जाके बता देंगे, चार ही तो लोग हैं। टेक्निकल आना चाहते हो?